हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे आप सब लोग, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं उसमें एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाता है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस की। हमने चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज फिनिश किया है। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। जिन बच्चों ने वीडियो कंप्लीट करी है ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म से, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर, मैंने पूरी वीडियोस आपकी देखी है और मैं तैयार हूँ आज के सेशन के लिए। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ कराऊंगा वो पूरा एक्सप्लेन करके कराऊंगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर आपको सच में अच्छे से मिसलेनियस क्वेश्चन करना है तो आपको पहले सारी एक्सरसाइज को फिनिश करना पड़ेगा, वरना फिर क्या करना पड़ेगा, वरना फिर तोता बनना पड़ेगा। मतलब क्या है, रटना पड़ेगा, सारी चीज़ों को याद करना पड़ जाएगा। बच्चे कहते हैं कि सर मिसलेनियस ना एक्सरसाइज बहुत टफ लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि उनका बेस जो है, बेसिक जो है वो कमजोर होता है, इस वजह से क्वेश्चन को याद करना पड़ जाता है। और ये एक्सरसाइज होती ही इतनी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, रिलेशन एंड फंक्शन क्योंकि हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन जाए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ठीक है, और अपने फ्रेंड में शेयर करना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना। क्लास 11 के लिए सेशन 2021 से 22 का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना, उसमें हजारों से ज्यादा बच्चे हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, कोई भी नोटिफिकेशन, कुछ भी बात बतानी होती है, सारा हम ग्रुप के अंदर बताते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा खुद का एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में, ज्ञानी कीड़ा के नाम से। उसमें आने वाले टाइम पे सैंपल पेपर और अभी भी बहुत सारी पीडीएफ वर्कशीट वगैरह डाल रखी है, आप जाके उसका फायदा उठा सकते हो। और मैं खुद इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, आप जाके मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। बहुत जल्द वहां पर भी छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस आने वाली है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और फेसबुक में हमारा ज्ञानी कीड़ा का खुद का पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद भी कोई अगर क्वेरी रहती है तो ये मेरा नंबर है, इसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट अगर मान लो पढ़ने के बाद नहीं आया तो आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, कॉल मत करना, टेलीग्राम या व्हाट्सएप। आते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। मिसलेनियस एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ करना। ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया कि करना क्या है, तो ही हम सोच पाएंगे कैसे करेंगे। वरना कहते बच्चे देखते अरे भाई साहब, रे दादा इतना बड़ा क्वेश्चन सर, ये कैसे होगा, है ना, ऐसा रिएक्शन आता है। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा इसका आंसर होता है। बहुत ही ईजी है ना। मेन क्या है, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब ये देखने में कैसा लग रहा है, जब मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा, देखना कितना ईजी लगेगा। पहला क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन है एफ, जो कि डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। और एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, किसके लिए, 0 से बड़े और 3 से छोटे के लिए फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर रहने वाला है। और 3 से बड़ा और 10 से छोटे के लिए फंक्शन 3x रहने वाला है। उसको ऐसे पढ़ा जाता है। और एक और हमारे पास रिलेशन है gx, है ना। एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसके लिए कब, 0 से बड़ा 2 छोटे के लिए, और 2 से बड़ा 10 से छोटे के लिए 3x का फंक्शन दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है शो करना है कि f तो फंक्शन है लेकिन g इज नॉट अ फंक्शन। हमें 2 रिलेशन दे रखा है, एक fx करके एक gx करके। हमें बताना कि fx जो रिलेशन है वो तो फंक्शन है, लेकिन gx रिलेशन फंक्शन नहीं है। अब एक बात, तो मैंने आपको बताया था कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो है फंक्शन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, मैंने कहा था अगर एलिमेंट के, अगर एवरी एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज हो तो वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है ना। क्या मतलब, एक बार ध्यान सुनो। कहता है कि अगर हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम सिर्फ इतना ही चेक करना कि क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी 2 इमेज बन रही है। अगर ऐसा 2 इमेज बन रही है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, अगर सेम इमेज बन रही है तो फंक्शन होगा। अब चेक कैसे करें, चेक करना बहुत आसान है। देखो, क्या इन दोनों में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है? बिल्कुल है। देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, इंक्लूडिंग है, 3 के लिए फंक्शन ये है, और यहाँ पर 3 के लिए फंक्शन क्या है, 3x है। इसका 3 पे चेक कर लेते हैं, सब में चेक करने की नीड नहीं है, केवल 3 पे चेक कर लो। 3 पे अगर सेम आ रहा है तो अपने आप ही सेम आ रहा होगा बाकी सब में, क्योंकि आपको पता है हर अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग, हर अलग डोमेन के लिए अलग रेंज जरूर निकल के आएगा। लेकिन 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 3 पर ही डाउट है, बाकी तो कंफर्म है कि अलग अलग आएगा। चाहे आप अगर देखो 4 पुट करोगे तो 3 into 4 कितना आएगा आपका, 12 निकल के आएगा। 5 पुट करो 15 आएगा। तो अलग अलग वैल्यूज आएगी, कंफर्म है। लेकिन 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, तो मैं 3 पे चेक करना कि कहीं अलग अलग वैल्यू तो निकल के नहीं आ रही। क्या 3 के 2 इमेज तो नहीं बन रहे? आइए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है। तो 3 पे 2 फंक्शन है, कौन कौन सा? एक फंक्शन दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन दे रखा कितना, 3x हमारे पास दे रखा इस तरीके से। ठीक है,
अब सुनो, तो 3 पे पुट करना है, तो फंक्शन में एक जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 9। ओके, तो 3 पुट करने पर फंक्शन ने वैल्यू कितनी दी, 9 निकल के आ गया। यहाँ पर भी 9 आना चाहिए, देखो कैसे, तो एफ 3 पुट कर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, फंक्शन में 3 की पुट कर कितना आएगा, 3 से 9 निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं कि तीन जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है, 9 ही निकल के, अलग अलग इमेज नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन हमारे पास बोल सकते, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 3 के एवरी एलिमेंट जो है सिंगल इमेज हमारे पास, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। कहने मतलब क्या है, 3 रखने पर ऐसा ना हो कि एक बार 9 आ जाए और 3 रखने पर एक बार 6 आ जाए, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। 3 रखने पर 9 आ रहा है तो 3 रखने पर 9 ही आना चाहिए हर केस में। ओके, तो इट इज अ फंक्शन क्लियर हो गया। अब इसको पॉज करके नोट डाउन करो, मैं सेकंड वाला बताता हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसे मैं। तो ऊपर वाला फंक्शन होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब नीचे वाला देखो ध्यान से, नीचे रिलेशन देखो। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें जो है दोनों फंक्शन में वो डिफाइन हो रहा है। तो आप देख सकते हो इजीली, यहाँ पर 2 जो है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब हम सिर्फ 2 पे चेक करेंगे, बाकी चेक करने की नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल 2 पे हम लोग चेक करेंगे। फंक्शन है हमारे पास क्या क्या है, 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर है ना, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही सेम फंक्शन में 3x पे भी आनी चाहिए, चेक कर लो, है ना। तो फंक्शन है 2 पुट कर कितना गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, सॉरी 2 का स्क्वायर से करेंगे तो फंक्शन 2 रखने में कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 निकल के आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर चेक करो, तो फंक्शन 2 कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 6 निकल के आ गया। ओहो, गड़बड़ी हो गई भाई साहब। रिलेशन में अगर आप रिलेशन हो ना, अगर आप भी अगर डेली लाइफ में रिलेशन में होता ना, तो आपका भी रिलेशन सिर्फ एक के साथ होना चाहिए। अगर आपने 2 के साथ रिलेशन रख रखा ना, वो रिलेशन लंबा नहीं टिकेगा, वो फंक्शन है बदलेगा नहीं। फंक्शन शादी कब होती है, जब वो रिलेशन क्या हो, एकदम एक के साथ ही हो, है ना। तो 2 की इमेज जो है वो 4 भी बन रही है और 2 की इमेज जो है 6 भी बन रही है। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, वो रिलेशन टूट जाएगा, वो रिलेशन फंक्शन में नहीं बदलेगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन कितना इजी हो कि आपके सामने आया। अब बताओ मुझे, आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आया हो ना तो लाइक कीजिए वीडियो को, मेरा उत्साह बढ़ाइए और एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखना मेरे लिए, ठीक है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड एफ फंक्शन में 1.1 रखे हुए माइनस है फंक्शन 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आज भी याद है। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था जब मैं क्लास 11 में था, तो फाइनल पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। मेरे को अभी भी याद है ना। इसका आंसर शायद 2.1 आता है, शायद मेरे को याद है अभी, अगर सही हो तो भी चेक कर लेते हैं, है ना। कह रहा है फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, अगर 1.1 रखोगे तो 1.1 का स्क्वायर आएगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, है ना। ऐसा कहने का मतलब अगर मैंने फंक्शन में 1.1 रखा, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन में 1.1 रखना है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आएगा 1.1 का स्क्वायर निकल के आएगा। ऐसे f1 का मतलब कितना हुआ, फंक्शन में वैल्यू 1 रखनी है तो 1 का स्क्वायर निकल के आएगा। नीचे 1.1 माइनस से 1 है। ओके, तो ध्यान सुनना, तो फंक्शन में 1.1 माइनस में फंक्शन में 1, है ना, और अपॉन पे ये नीचे 1.1 माइनस से 1 है, ठीक है। ब्रैकेट ये गलत लगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो फंक्शन 1.1 कितना आ गया, 1.1 का स्क्वायर निकल के आ गया। ओके, माइनस फंक्शन 1 कितना आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, और नीचे कितना आ गया, 1.1 माइनस से 1 निकल के आ गया। अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार लिखेंगे माइनस में, है ना, और एक बार लिखेंगे इसको प्लस में। नीचे कितना है, 1.1 माइनस से 1 है। अब ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। अब 1.1 1 को जोड़ेंगे तो 1.2 नहीं होता, ध्यान रखना। ये 2.1 निकल गया, मेरे को अभी तक याद है इसका आंसर, 2.1 इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इतनी करो, चीज़ों को ऐसे देखो कि आपको बहुत लंबे समय तक भी याद हो। मैंने कब दिया था एग्जाम, बहुत पहले, अभी भी याद है, इसका आंसर 2.1 निकल के मेरे को आता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 3, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ओहो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन निकालना भैया। डोमेन का मतलब होता है कि क्या क्या वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है कि क्या क्या वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं, मतलब किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है वो हमें देना होता है। डोमेन का मतलब ये होता है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक काम होता है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट बता सके, ठीक है। कैसे, सुनो आंसर ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग x, है ना, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में x प्लस में 1, है ना। तो कॉमन करेंगे x माइनस से 1, माइनस से 1 कॉमन करेंगे, x माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो आ गया x माइनस से 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस से 1 निकल के आपका आ जाएगा। कहने वाला ये x माइनस से 1 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा ऊपर, तो ठीक है। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12 है, ठीक है। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 12, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। तो आएगा x कॉमन करो, x माइनस में 6 आएगा, माइनस में 2 कॉमन करो, x माइनस 6 निकल के आ जाएगा। सेम हो गया। तो एक काम करो, x माइनस 6 एक तरफ कर लो और फिर x माइनस 2 एक तरफ कर लो, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, क्या निकल, आप समझ जाओगे क्या है इसका आंसर। तो ऊपर वाला आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा
अपने पास x माइनस में 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 2। ये ना एक रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका डोमेन का और रियल नंबर निकल के आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन सावधान, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी मैंने कहा था ये एक रेशनल फंक्शन है कि नहीं है, जब भी कोई क्या कहते हैं रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन रियल फंक्शन है ना, रियल फंक्शन के अंदर रेशनल फंक्शन आता है, ऊपर कुछ हो नीचे कुछ हो, इसे रेशनल फंक्शन कहते हैं। मैंने हर तरह के फंक्शन आपको समझा रखे हैं। तो रेशनल फंक्शन डोमेन के हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 6 हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। डोमेन मतलब क्या है, फंक्शन की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड हो, है ना, डिफाइंड हो, और 2 रखने पर भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आप इसमें 2 नहीं पुट कर सकते और 6 नहीं पुट कर सकते। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6, ऐसे लिख सकते हैं। आर माइनस में, है ना, सेट बना दिया मैंने 2,6 जो है इसमें पुट नहीं कर सकते, ये एलिमेंट है। 2,6 जो है हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कोई सा भी एलिमेंट इसके अंदर रख सकते हो, डोमेन सारा निकल के आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ऐसा कुछ आपके सामने आए तो उसको फैक्टराइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो और देखो कहाँ का डिनोमिनेटर जीरो कहीं हो तो नहीं रहा, जहां हो रहा है उसको लिख दो कि माइनस करके रियल नंबर में से ये वैल्यू माइनस कर दो, बाकी सबके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ओके, मजा आ रहा होगा आपको भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। ये हमारे पास देखा fx इक्वल टू रूट में x माइनस 1, इसका डोमेन निकाला, रेंज निकाला है। अगर आपने वीडियो सारी पहले की देखी बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आते फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, मतलब डोमेन में कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा, और जहां जगह नेगेटिव आ रहा है वहां वो सारा डोमेन मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो एक काम करते चेक करो नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट कर, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर जीरो पुट करता हूँ कितना का नेगेटिव आएगा, अगर मैं 0.9 भी पुट करता हूँ तब भी नेगेटिव आएगा, जब मैं 1 पुट करूंगा तो जीरो निकल के आएगा। ध्यान सुना, रूट के अंदर जीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 रखने पर जीरो आएगा, इसका मतलब मैं x के लिए जीरो रख सकता हूँ, सॉरी 1 रख सकता हूँ। 1 रखते रूट के अंदर कितना का जीरो आ गया, तो रूट के अंदर जीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं x के लिए कितना रख सकता हूँ, x के लिए 1 रख सकता हूँ। 1 रखूंगा चलेगा, जीरो आ गया। 1.1 रखूंगा तो 0 पॉइंट निकल के आएगा। 1.2 रखूंगा चलेगा। 1.3 इसके आगे मैं कोई सी भी वैल्यू रखूंगा, सब में रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी जो जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। लेकिन जब मैं x की वैल्यू 1 से नीचे पुट करूंगा तो वहां पर फंक्शन हो जा रहा है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 1 और 1 से ऊपर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक मैं सारी वैल्यूज को पुट कर सकता हूं। तो इसे लिखते कैसे, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, तो इसका डोमेन निकल के आ जाएगा कितना, 1 इन्फिनिटी, और 1 इंक्लूडिंग है तो यहां पर क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट जो है इसमें लगेगा ओपन ब्रैकेट। और इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट वहां लगाते हैं जहां पर हमें पता कि हाँ यही एलिमेंट की बात चल रही है। अब मैंने बोल दिया इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट क्या है पता है क्या, एग्जैक्ट कौन सा है नहीं पता ना हम लोग को, वो चाहे 10 अरब मिलियन हो सकता है ना, वो 1 करोड़ मिलियन हो सकता है, वो किस इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, वो तो अनगिनत है ना, इसलिए इनफाइनाइट में जो है ओपन ब्रैकेट लगता है, हमें कंफर्म नहीं होता। तो ये आपका डोमेन निकल के आ गया। इतना क्लियर हुआ डोमेन कैसे निकला। डोमेन का मतलब क्या हो, जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड है वो वैल्यू रखो, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, है ना। तो 1 रखने में जीरो आ गया, तो रूट जब भी हो ना चेक करो जीरो कहां पर आ रहा है और उसके आगे सब पेल दो, वो सारा डोमेन होता है। अब बात करें रेंज की। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने डोमेन पुट करा उससे क्या क्या वैल्यू निकल के आ रहे हैं रेंज बोलते हैं। जब मैंने 1 पुट किया तो जीरो निकल के आया, है ना, मैं 1.1 कुछ पुट करूँगा कुछ और निकल के आएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो जीरो निकल के आएगी, नेगेटिव आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटा रेंज क्या होगा, जीरो। जीरो से ऊपर क्या होगा, सारा इनफाइनाइट निकल के आएगा। तो रेंज कितना आ गया, जीरो इंक्लूडिंग होगा और इनफाइनाइट, ये आपका आ गया रेंज निकल के। बहुत ईजी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। रेंज कैसे निकालो, जो सबसे छोटा डोमेन है उसको पुट करो, सबसे छोटा रेंज निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो 1 पुट करा, जीरो निकल के आ गया अपने पास, ठीक है, 1 जीरो हो गया। फिर आप क्या कहते हैं, आप सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। आपको पता है यार कि जब भी हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की, है ना, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट होता है ना, सेट होता है कि मतलब कौन कौन सी ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट का। अब ये क्या है, अब ऑल रियल नंबर्स है, हम सारा तो रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी बात करें रियल नंबर्स की तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म ना लिख के मैंने चैप्टर में बताया था कि हम इंटरवल्स के अंदर लिख सकते हैं। ब्रैकेट याद है, मैंने कहा था ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो ये उसी की बात कर रहा है। इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और जो है इनफाइनाइट तक हमारे पास निकल के आ जाएगी, ऐसे सारे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे भी आप लिख सकते हो इंटरवल पे, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी सेट अगर हमें डिनोट करना है रियल फंक्शन का, ठीक है, तो हम इस तरह से जो है उसको डिनोट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे अपना रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। फिर वही फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय दिस दिस दिस। ओके, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा कितना, मॉड में एक्स माइनस वन। अब जिन बच्चों ने फंक्शन एंड देयर ग्राफ पढ़ा, जिसमें मैंने बताया था डिटेल में कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं, तो उनको आता होगा। फिर मैं बता दूं, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे आपने देखा रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रेशनल फंक्शन में कोई कंडीशन नहीं होती, मॉडुलस फंक्शन में कोई कंडीशन नहीं होती, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर बात करें बट डोमेन की ना, डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। आपका ऑल रियल नंबर जो है आर के, आर मतलब होता है रियल नंबर का सेट, तो आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। अब बात कर रेंज की, रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज का मतलब होता है, देखो यार आप ना मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो, हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का वन पुट करूँ, मतलब ओवरऑल माइनस का वन आए तो प्लस का वन आएगा, टू क्या कहते हैं -2 है तभी प्लस, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहती। नेगेटिव वैल्यू जब भी इसके अंदर आएगी वो अपने आप उसको पॉजिटिव कर देता है ना। याद है मॉडुलस फंक्शन क्या बताया था मैंने, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, -2 पुट करेंगे तब भी 2 निकल के आएगा, प्लस का 2 पुट करेंगे तब भी 2 निकल के आएगा। मतलब मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, सारे नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाता है। मतलब क्या, रेंज में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। डोमेन कुछ ही पुट करो, आंसर से पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान सुनो, सबसे छोटी वैल्यू कब होगी, सबसे छोटी वैल्यू तब होगी जब यहाँ पर एक्स का 1 पुट करेंगे। 1 माइनस में 1 क्या निकल के आएगा आपका, 1 माइनस 1 आपका 0 निकल के आएगा। कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, इसका अंदर रेंज सबसे छोटा कितना आएगा आपका, 0 निकल के आने लगा। क्यों, अगर आप मान के लो आपने पुट करा -1 पुट किया, माइनस का 1 आ गया, तो कितना आ गया, मॉड में -2 आ गया। मॉड में -2 मतलब प्लस का 2 ही होता है, तो यार 2 तो बड़ा है ना 0 से। तो सबसे छोटा रेंज कब आएगा, 0 पे आएगा, जब 1 वैल्यू होगी। तो 0 आएगा, उसके बाद 0 से बड़ी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएगी, है ना। चाहे आप यहाँ पर मान लो 0.1 पुट करते हैं, तो 0.1 माइनस 1 कितना हो गया आपका, आ जाएगा -0.9 आएगा, और कितना हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में 0.9। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, वो प्लस कर देता है, तो 0.9 नहीं बढ़ा है। इसका सबसे छोटा रेंज क्या है, 0 है, और 0 के बाद सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आएंगी नहीं, मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। तो आएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट, तो 0 इंक्लूडिंग है, और ये ओपन ब्रैकेट आएगा, तो ये क्लोज और ये ओपन, तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया रेंज। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है कि हम डोमेन और रेंज कैसे कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आ गया भाई, हाँ जाओ, कौन 6 कह रहा हूँ, कितना मतलब दिखने में कैसे लगते हैं ना, डेंजर से ये, लेकिन बहुत नकली होते हैं। कह रहा एक फंक्शन है और ऑर्डर पे दे दिया, ऑर्डर पे कैसा है, अगर आप एक्स पुट कर रहे हो तो आपका ये निकल के आना चाहिए, x² + 1 + x²। ठीक है, बी अ फंक्शन फ्रॉम R to R, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। कह रहा रेंज बताओ क्या निकल के आएगा, रेंज क्या क्या आप निकल के आ सकता है। कहने वाला क्या, ये फंक्शन है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, कहना इसका मतलब ये है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको x² अपॉन पे 1 प्लस में x², ये आपको इस तरह से फंक्शन दे रखा है। कहने मतलब वही, मतलब x के टर्म में फंक्शन है ना, आप x पुट करते जाओ आपको फंक्शन मिल जाए, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में दिक्कत आ रही है तो, है ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, x की क्या वैल्यू पुट करी और फंक्शन क्या निकल के आए, ये हमें ऑर्डर पे छांटने होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपका रेंज निकालना है, रेंज क्या क्या हो सकता है, डोमेन नहीं पूछा कि रेंज पूछ रहा है। ठीक है, रेंज पूछा, ध्यान सुनना, तो रेंज पूछ रहा मतलब सबसे क्या निकालना है, सबसे छोटी वाली चेक करो पहले क्या निकल जाएगा। अब एक बार देखो ध्यान से, जब भी रेंज की बात करेंगे, आपने इतना देख लिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ऊपर x² है, यहाँ पर भी क्या है, नीचे x² है, और जब भी स्क्वायर होता है इसका मतलब ओवरऑल टर्म हमेशा पॉजिटिव आता है। मैं अब आप सोचो क्या कभी x² नेगेटिव आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आप -2 पुट करो वो प्लस का 4 कर देगा, -6 पुट करो आप कितना आएगा, प्लस का 36 आएगा, मतलब x² का मतलब कंफर्म होगा कि वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव टर्म है ना, ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब कभी भी रेंज में नेगेटिव तो नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि कभी भी रेंज क्या है, कभी भी रेंज जो है नेगेटिव निकल के नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि आपने देखा वहाँ पर क्या x² है, और जब भी स्क्वायर हो, समझने की कोशिश करो इस चीज़ को ना, और स्क्वायर होता है कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब कुछ भी, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन आप कुछ ही पुट करो, कोई कंडीशन नहीं यहाँ पर, लेकिन रेंज में कंडीशन क्या है, रेंज क्या क्या निकल गया, कभी भी नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि x² है, पहले तो क्लियर हो गई। तो इतना बचेगा रेंज नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव जस्ट आगे क्या आता है, 0 आता है। चेक करो किसी में 0 हो रहा है क्या, हाँ, अगर मैं x के लिए 0 पुट कर दूं, जब x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर अपॉन पे 1 प्लस में 0 का स्क्वायर, तो आ गया 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 1 + 0 0 हो गया, कितना आ गया, 0/1 आ गया। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 आता तब नॉट डिफाइन होता, ऊपर 0 आ गया तब 0 हो गया। इसका मतलब 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी इधर है, 0 है, तो सबसे छोटा रेंज जो है वो आप सब छोटी जो वैल्यू है वो आपकी 0 निकल के आएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं सब छोटी वैल्यू कैसे निकाली है। अब सुनो, अब इसके आगे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट कर रहा मान चलो, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1/1 प्लस में 2, है ना, 1 प्लस में 1 कितना आ गया, 1/1 प्लस 1 2 हो गया, तो 0.5 आ गया। तो अब ना क्या होगा, अब आ गया आपका 0.5 निकल के आ गया, है कि नहीं, 0.5 निकल के आ गया। अब आगे क्या होगा देखो ध्यान से,
अब मैंने मान के चलिए यहाँ पर 2 पुट करा, ठीक है, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा अपने पास 1 प्लस में 2 का स्क्वायर आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 5 आ गया, 4 आ गया, तो क्या 4 अपॉन में 5। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करो आप यहाँ पर, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है न्यूमरेटर से, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से ना, तो उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इतना आपको पता है, प्रोबेबिलिटी में बताया था मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा, जब भी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होता है उसका आंसर 0 से 1 के बीच में आता है। आप कोई वैल्यू पुट कर, आप 100 मतलब आप 2 मान चलो आपने 200 पुट करा, तो 200 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 1 प्लस में 200 का स्क्वायर, हमेशा देखो नीचे बड़ा ही होगा, ऊपर अगर आपका 400 निकल के 4 इतना आएगा, तो नीचे कितना 1 प्लस में इतना, ठीक है 40,000, तो 40,000 है तो नीचे 41,000 होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा इसका आंसर जो है 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। अब एक बात चेक करो, मैक्सिमम लिमिट चेक करो, क्या 1 आ सकता है, क्या 1 आ सकता है, चेक करो किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन 1 देगा क्या, चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 पुट करते हैं, है ना, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर नहीं, कभी भी 1 नहीं देगा, हमेशा इसका ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा नीचे वाले से। इसका मतलब क्या होगा, इसका रेंज कैसे लिखोगे, 0 तो आ सकता है, तो 0 इंक्लूडिंग कॉमा 1 से नीचे ही होगा, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, ये आपका रेंज आएगा 0 और 1 में। ओपन का मतलब कि 1 से छोटे सारे आंसर आ सकते हैं, 0 और 1, 0 इंक्लूडिंग होगा क्योंकि 0 आ सकता है, और फिर हमेशा नीचे वाला जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा ऊपर वाले से। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमेशा उसका आंसर 0 1 के बीच में आता है, ये आपने प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था। तो 0 इंक्लूडिंग है और 1 के छोटा, तो इस सक्सेस का रेंज निकल के आ गया। आप बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कैलकुलेट एफ, एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एफ और जी दो फंक्शन आर से आर में डिफाइन हो रहे हैं, है ना। आर से आर का मतलब क्या होता है, दोनों सेट जो है, जो पहली वाली ले रहे हो वो से भी रियल नंबर से, जो निकल के आ रहा है वो भी रियल नंबर से, है ना, जो हम वो करते हैं रिलेशन बनाते हैं सेट ए का सेट बी के साथ, तो सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर है। ये कह रहा है एफ एक्स दे रखा है, आपको एफ एक्स दिया हुआ कितना, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस में 1 दे रखा है, ठीक है। अब ये आपको दूसरा जी एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है आपको कितना 2x माइनस 3, बहुत ही नकली क्वेश्चन है। क्या निकालना आपको निकालना एफ प्लस में जी निकालना है। एफ प्लस में जी का मतलब क्या होता है, एफ और जी फंक्शन को ऐड करना है, मतलब एक्स प्लस में 1, ठीक है, और फिर प्लस में 2x माइनस में 3 कितना आ गया, ये आ गया आपका x प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 3, जो कि आ जाएगा 3x माइनस में 2। बहुत सिंपल है, ये आ गया f प्लस में g इन टर्म ऑफ x, कितना आ गया 3x माइनस में 2 निकल के आ गया। बहुत ही नकली क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा कह रहा है f माइनस में g निकालिए, ठीक है, तो आ गया x प्लस में 1 माइनस में g कितना अपने पास 2x माइनस 3 ब्रैकेट लिखना, ठीक है, x प्लस में 1 माइनस में 2x और माइनस में प्लस में 3 हो गया, x में से 2x गया तो माइनस का x प्लस में 4 आपका निकल के आ गया f माइनस में g, ठीक है। अब निकाला f अपॉन में g, तीसरा निकालना है f अपॉन में g, फंक्शन कितना हमारे पास x प्लस में 1 है, नीचे कितना आ गया 2x माइनस 3 है। बस आपको मैंने एक चीज कहा था, यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे x जो है वो 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब नीचे आपका रेशनल फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में कब 0 आ सकता है, उसको अलग से लिख देना कि ये x की जो वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 3/2 में नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल था, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया भी हुआ। मेन चीज यार वही है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखी है ना, तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगने वाला, बहुत ईजी लगने वाला पूरी एक्सरसाइज। इसलिए ना जो बच्चे नए चैनल इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं रखा मैंने जो कि आपको पता होना चाहिए और आपको नहीं पता। तो आप अगर आपने इंट्रोडक्शन से देखना, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे और बड़े गर्व से ना, जो बाकी कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता पाओगे विद एक्सप्लेनेशन, क्यों ऐसा हो रहा है, वरना कहोगे क्यों हुआ है, बस हो रहा है याद कर ले यार, जरूरी बताना हर चीज़ को ऐसा होता है। मेरे साथ में होता था कि याद करना पड़ता, तो मुझसे पूछता ये क्वेश्चन आता है, वहाँ आता है। अब किसी ने पूछा कि क्यों है रेंज 0 1, बस मैंने याद कर रखा था कि हाँ भाई जब भी ऐसा होता है 0 1 निकल के आता है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये सारी बातें मैं आपको बता पा रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ये आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक रिलेशन है ना, ठीक है, सर एक फंक्शन है 1 1 2 3 0 -1, ये दे रखा है, ये फंक्शन एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z मतलब इंटीजर से इंटीजर पे, डिफाइंड बाय, कह रहा है फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू ये, कह रहा है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकाली। बहुत सिंपल है, कैसे करना है देखो ध्यान से। 1 1 का मतलब क्या है, जब हमने x की जगह 1 पुट करा तो फंक्शन ने 1 वैल्यू दी, मतलब क्या है, जब मैंने x की जगह 1 पुट करा तो फंक्शन ने a इंटू, जब मैंने पुट करा तो फंक्शन वैल्यू कितनी दी, f1 आ रहा हमारे पास 1 निकल के आ गया, तो a प्लस b कितना निकल के आ गया, a प्लस b आ गया 1, इसे मान लिया मैंने 1 आ गया ना, इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ। सिंपल है, कहना का मतलब क्या है, जब मैंने x की 1 पुट करा फंक्शन में
जब मैंने x का 1 पुट करा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 1 थी। जब मैंने x का 1 पुट करा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी निकल गई, फंक्शन की 1 निकल के आ गई, तो हमारे पहली क्वेश्चन आ गई। ऐसे कोई दूसरी क्वेश्चन ले लो, जब मैंने x का 2 पुट करा, जब मैंने x की जगह कितना पुट करा, जब मैंने x की जगह 2 पुट करा तो फंक्शन की कितनी वैल्यू थी, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही 3 निकल के आ रही। तो 3 इज इक्वल कितना हो गया 2a प्लस b निकल के आ गया। और कैसे 2a प्लस b कितना आ गया इक्वल टू 3 निकल के आ गया। इक्वेशन में कितनी है 2 हमारे पास निकल के आ गई। दो इक्वेशन है। अब चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर a क्यों निकालते हैं, a कितना आ गया 1 माइनस में अब b निकल के आ जाएगा ना। अब ये पुट कर दो पहले यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 माइनस में b और प्लस में b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस में 2 माइनस में, है ना, चेक करना है, मेरी मैथ बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो 2 माइनस में 2b प्लस में b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ जाएगा कितना माइनस का b है ना, माइनस का b इक्वल टू 3 माइनस में 2, माइनस का b इक्वल टू 1 आ गया। और हम कहते हैं b कितना आ गया, b आ गया आपका माइनस का 1 निकल के। जब b माइनस का 1 आ गया तो a बताओ कितना आ गया, a आ जाएगा 1 माइनस में माइनस का 1, तो 1 प्लस में 1 कितना 2 निकल गया, तो a कितना आ गया 2 निकल के आ जाएगा। होगा भाई a के लिए 2 निकल के आ गई और b आ गया माइनस का 1। कितना ईजी था नहीं था, आपकी मर्जी है, आप चाहे इससे पुट करते कुछ को पुट कर सकते हो। दो इक्वेशन आपको बनानी है, जब जब दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो ना तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपने चैप्टर नंबर 3 में क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जहां पर x और y में दो इक्वेशन होती थी, तो हम लोग दो इक्वेशन चाहिए होती थी x और y को निकालने के लिए, ठीक है। आई होप आपको आगे होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बहुत ईजी है यार ये क्वेश्चन 9, आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा। 9 ध्यान सुनना, 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आर, ध्यान सुनना काफी अच्छा है, ये आप क्लास 12 में ना बहुत डिटेल में पढ़ोगे, है ना। रिफ्लेक्सिव फंक्शन होता है, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, ये ना सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होते हैं, है ना, और भी होते हैं, और ये आप 12 में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसका एक छोटा पार्ट है, क्या है मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है लेट आर बी आर रिलेशन, आर एक रिलेशन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर। कह रहा है आर ऐसे ऑर्डर पेयर है a कॉमा बी, है ना, ऐसे ऑर्डर पे छाड़ने a कॉमा बी में, है ना, सच दैट a और b दोनों नेचुरल से बिलोंग कर रहे हो, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आना चाहिए सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर करने के बाद, है ना। ये क्या है a कॉमा बी का एक ऑर्डर पेयर है, और ऐसे ऑर्डर पेयर इसका पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है। मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 है तो यहाँ पर 9 आएगा। क्लियर है, समझ आ क्या बोला मैंने। और नेचुरल नंबर लेना है। कह रहा है ये सब ट्रू है कि नहीं, कह रहा क्या a कॉमा a बिलोंग करेगा r से। अब a कॉमा a बिलोंग और फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब चेक करना, सुनो ध्यान सुना, इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, क्या एक ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी सेम सेम, मतलब सेम सेम ऑर्डर पेयर हो सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं ना। मान के चलो मैंने यहाँ पर ना 1 पुट करा, मैंने क्या पुट करा, b की जगह 1 पुट करा। जब मैंने b की जगह 1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 निकल के आएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है देखो ना, a इक्वल टू b स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरा एलिमेंट का स्क्वायर है ना। तो 1 का 100 बना गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने a रखा तो a ये बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ तो ट्रू हो गया। लेकिन ये तो ट्रू हो गया, लेकिन समझो क्या फॉर ऑल, क्या सारे a के लिए, ये तो केवल एक के लिए हुआ, 1 के लिए हुआ। अब चेक करना कि सारे के लिए ऐसा पॉसिबल है, अभी चेक कर लेते हैं। मान के चलो मैंने क्या करा, मैंने पुट कर दिया, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, क्या कहते हैं b की जगह 2 पुट कर दिया, तो क्या a में भी 2 निकल के आ रहा है, चेक करो। अगर मैंने 2 पुट करा तो a कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो a तो 4 निकल के आ गया भाई, 4,2 आ रहा है। तो इसका मतलब a, सबके लिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स निकल के आ गई। समझा क्या कहने का मतलब है, a, का मतलब है कि क्या दोनों, कंफ्यूज मत हो, कहने का मतलब क्या दोनों ऑर्डर पे में सेम एलिमेंट हो सकते हैं क्या। हमने चेक करा भाई स्क्वायर है 1 पे तो सेम आ रहा है, b मैंने अगर 1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर चेक करो, अगर यहाँ पर मैंने 2 रखा तो a कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सेम नहीं है। तो फॉर ऑल वाली कंडीशन जो है ये फॉल जाए। इसने अगर ये पूछता कि क्या किसी के लिए ऐसा हो रहा है, तो हाँ 1 के लिए हो रहा है, हम ट्रू बोलते हैं, लेकिन इसने बोला सबके लिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ताकि अगर आ गया तो अच्छी बात है ना, कि मेरे को लगे मैं अच्छा समझा पा रहा हूँ, नहीं आया तो मैं इंप्रूव करूँगा कि और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। सेकंड कह रहा है a कॉमा b जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, तो क्या b कॉमा a भी बिलोंग करेगा। मतलब अगर ऐसा ऑर्डर पे है कि a कॉमा b, कहने मतलब सुन ध्यान से क्या है इसका मतलब, कहने मतलब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर 2,4 जो है, ऐसे चेक करो, ठीक है, बेटा एक मिनट है ना, मान चलो देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर अगर b की जगह मैं ले लिया, मान चलो मैंने 2 लिया, b2 लिया, तो a कितना होगा, 2 का 4 निकल के आ गया। कह रहा है अगर 4,2 जो है बिलोंग्स कर रहा है r से, 4,2 है, तो क्या 2,4 भी होगा, क्या 2,4 भी बिलोंग्स करके चेक करना है। तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्यों, आप चेक करो ना यार, b कितना है, b 4 है, a जो है ना उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो कभी भी 2,4 आ ही नहीं सकता। a हमेशा b से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, उसका दुगुना है ना। a का मतलब क्या, a मतलब b स्क्वायर है, मतलब अगर b आपका 4 है, अगर b आपका 4 है तो यहाँ पर ना 16 आना चाहिए था, तो अगर 4,2 तो 16,4 बिलोंग करता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन आपको क्या हो जाएगा, ये फॉल्स निकल के आ जाएगा।
आई होप आप समझ पा रहे हो, समझो इस चीज़ को। मैंने क्या बोला, इसने बोला अगर a, b, एग्जाम्पल ये कर लो, अगर 4, 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, क्यों देखो 2 है, b 2 है, तो a कितना है, a का मतलब b का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 निकल के आएगा, तो ये तो बिलोंग करेगा। तो क्या 2, 4 बिलोंग करेगा? तो नहीं करेगा ना, कि b 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए था, तो ये चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं होती, तो ये फॉल्स हो गया। आ रहा नहीं आ रहा? देखो अगर कॉन्सेप्ट याद पता हो ना, देखो कितना आसान हो जाता है, कितना मजा आ रहा है मेरे को, तो पता नहीं आपको आ रहा नहीं आ रहा, अब बताना मेरे को, ठीक है। अब कह रहा है अगर a, b जो है वो अगर बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है, मान लिया, और कह रहा है चलो b, c भी बिलोंग कर रहा है r से, तो कह रहा है क्या ना b, c है, तो क्या कह रहा है, क्या a, c भी बिलोंग करेगा? अभी चेक करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने काम करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ले लिया कि मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मैंने 2 ले लिया, मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर कितना 4 आ गया, तो 4, 2 तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 4, 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और कह रहा है b, c, b तो सेम है, b क्या 2 है, नहीं एग्जाम्पल गलत जाएगा, एक काम करो यहाँ पर ना 4 और 16 करता हूँ। मान चलो मैंने क्या करा, यहाँ पर 4 ले लिया, मैंने यहाँ पर b 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 निकल के गया, तो 16, 4 यहाँ पर है, ठीक है। फिर कह रहा है अपने b, c, तो b कितना आ गया, b सेम होना चाहिए, b 4 आ गया, तो b, c ना, हाँ, तो b अपना सेम है, तो उसके लिए c क्या निकल, सेकंड एलिमेंट कितना है, 2 निकल गया, 2 का 4 निकल के आ गया। तो कह रहा है क्या, तो पूछ रहा है क्या अगर ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर है, ये ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर होगा, तो कह रहा है क्या a, c, तो a, c कह रहा है क्या 16, 2 भी क्या बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा उस ऑर्डर पेयर से? बिलोंग्स मतलब क्या, वो ऑर्डर पेयर में ऐसा ऑर्डर पेयर होगा या नहीं होगा? आई आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर समझो, इसे मिटाता हूँ, एक बार फिर समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बोला एक ऑर्डर पेयर है a, b, एक और ऑर्डर पेयर है जिसमें b सेम है और b, c है ना, ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है उसमें आ रहे हैं, उस रिलेशन के अंदर हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या a, c भी होगा, वो पूछ रहा है। तो मैंने क्या करा, एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने एक ऑर्डर पे ले लिया, मैंने 4 लिया, तो जाहिर सी आता है जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो दूसरे के मुकाबले क्या स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना गया, 16 निकल गया, तो 16, 4 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब b कितना हमारे पास, b सेम से होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट का स्क्वायर करने में 4 आना चाहिए, तो जाहिर सी यहाँ पर 2 होगा, तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। उसने बोला अगर ये दोनों एलिमेंट ऑर्डर पेयर जो है आप रिलेशन के अंदर है, तो तीसरा चेक करना कि ये होगा नहीं होगा। कहना मतलब क्या है, a, c मतलब 16, 2 भी बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या 2 का स्क्वायर 16 होता है क्या? नहीं होता ना। बस ये कंडीशन ध्यान रखना, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है ना दूसरे का स्क्वायर करके आना चाहिए। तो अब एग्जांपल निकल के आप चेक कर सकते, देखो ना यार कि 2 का स्क्वायर 16 होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन में आपकी फॉल्स निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाओ और समझो मैं क्या कह रहा हूँ। एक जब भी यहाँ पर a, b की बात, अब सर यहाँ पर a, b है और c तो दे ही नहीं रखा, तो उससे मत देखो, यहाँ पर a, b, c के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पर इसने ये बोला है कि a, b, a और b वेरिएबल है। a और b का मतलब क्या कि ऐसे ऑर्डर पेयर, बस दिमाग में क्या रखो, ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर करके आना चाहिए। अब उसके बाद आप चेक कर लो कि 2 एलिमेंट है, a, b दे रखा है ना, तो पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे का स्क्वायर करके आना चाहिए, है ना। फिर ये b सेम हो गया, अब b जो है कैसे आया होगा, इसका स्क्वायर करके आया होगा। अब चेक करना कि a, c भी बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा। हम देख सकते हैं 16 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं होता। इस तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। 10 क्वेश्चन कह रहा है a दे रखा 1 2 3 4, b दे रखा इतना, कह रहा है एक फंक्शन दे रखा 1 5 2 9 3 1 इतना आर द फॉलोइंग, क्या है ट्रू है कि नहीं। कह रहा है f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, कह रहा है कि कहते हैं a से b तक, ये जो f दे रखा है, ये जो हमारे पास सेट दे रखा है, कह रहा है ये रिलेशन है a से b तक का। रिलेशन का मतलब क्या होता है बताओ। रिलेशन का मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होता है, रिलेशन इज द बेसिकली द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, ऐसे बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। तो हम देख सकते हैं 1 और क्या लिया इसने 5 लिया, तो यस ठीक है, और 2 9 2 आ गया तो 9 आया, ठीक है। 3 1 तो 3 लिया तो 1 आया, ठीक है। और उसके 4 5 2 11 हमारे पास निकल के आ गया है ना, 2 ये रहा 11 ये रहा। तो रिलेशन तो है, ये ट्रू है हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास f दे रखा है, f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर ये है इसका यस इट इज अ रिलेशन, ये रिलेशन होगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना उसको बोलते हैं ऑल पॉसिबल रिलेशन। मतलब रिलेशन होता है इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि a का 1 एलिमेंट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है भाई, फर्स्ट एलिमेंट a से आए, सेकंड एलिमेंट b से आए, तो 1 देखो a से हमारे पास है और 5 कहाँ से b से, तो ये पेयर, ये ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो यस ये रिलेशन होगा। दूसरा जो क्या है फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, सारे सिंगल एलिमेंट में सिंगल इमेज बननी चाहिए, एक एलिमेंट में 2 इमेज नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं
2 की इमेज 9 है, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 5 और फिर 2 की इमेज 11, 2 की इमेज 9 भी है और 2 की इमेज 11 भी है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज वही रिलेशन फंक्शन होता है जिसमें हर एलिमेंट की एक और एक ही इमेज होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की इमेज क्या है, 2,9 और यहाँ पर 2,11, मतलब क्या है, 2 की इमेज 9 भी है ना, और 2 की इमेज क्या है, 11 भी है, मतलब 2 की दो इमेज बने, 9 भी और 11 भी है। और ये चीज़ नहीं होती, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। आप लिखोगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज़ 2 इमेज एंड फॉर मतलब इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 11, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ध्यान सुनना। लेट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ए से, सेट ए से नेचुरल नंबर पे डिफाइन हो रहा है एफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। कहने मतलब क्या है, अगर आप ए से कोई भी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन में, देखो इसका मतलब क्या है, फंक्शन में मैंने ए पुट करा तो क्या निकल के आएगा, ए का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो निकल के आएगा। मैंने कहा था फंक्शन क्या है, फंक्शन मशीन है, फंक्शन के यहाँ प्रोडक्ट डालो, है ना, और फंक्शन के अंदर जो रूल सेट कर रखा है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा। कहने मतलब क्या है कि हमारे पास ए दे रखा है, ए का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना, और जो उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी। कह रहा है उसका रेंज बताना हम लोग को। ओके, बहुत सिंपल है। एक पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 9 कैसे लिख सकते हैं? 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 × 3 निकल के आएगा। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 निकल के आएगा। 10 का जो है, 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 2 × 5 होगा, है ना। और 11 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 × 11। और 12 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वो हो जाएगा क्या कहते हैं, 3 4 3 12 ना, तो 2 2 4 4 3 12 निकल के आ गया। और 13 क्या हो जाएगा, 13 जगह 1 × 13 निकल के आ गया। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें हाईएस्ट 3 है, इसमें हाईएस्ट कितना है, 5 है, इसमें हाईएस्ट कितना है, 11 है, इसमें हाईएस्ट कितना है, 3 है, इसमें हाईएस्ट क्या है, 13 है। भाई ये सब देखो ना प्राइम नंबर है ना, ये सब प्राइम नंबर है। इन दोनों प्राइम नंबर हाईएस्ट कौन सा है, 5 है। इन दो प्राइम नंबर हाईएस्ट क्या है, 1 है। इन दो प्राइम नंबर, इनमें हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 निकल के है। तो कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, फंक्शन ऐसा हमारे पास कि हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन, जो हमारे पास एन हमारे पास ये वैल्यू जो है इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर फंक्शन में 9 पुट करा F9 तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा, उसमें 3 है, तो वैल्यू क्या देगा, फंक्शन 3 देगा। मैं अगर फंक्शन में 10 पुट करूंगा तो फंक्शन वही वैल्यू देगा हाईएस्ट वाली, कितना आएगा, 5 निकल के आ गया। फंक्शन 11 पुट करूँ कितना आएगा, 11 निकल के आ जाएगा। फंक्शन में 12 पुट करा कितना आएगा, 3 निकल के आ जाएगा। फंक्शन 13 पुट करो कितना निकल के आएगा, 13 ही निकल के आ जाएगा। तो फंक्शन क्या, फंक्शन एक तरह का मशीन है जिसके अंदर एक रूल सेट होता है कि मैंने कोई चीज़ के अंदर डाला तो जिस रूल के ऊपर वो सेट है, रूल क्या है यहाँ पर कि मतलब जो भी एलिमेंट इसके अंदर मैं डालूंगा उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो बाहर निकल के आएगा। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होता है तो 3 बाहर निकल के आएगा, ठीक है, मशीन की तरह होता है। तो रेंज क्या गया, रेंज क्या होगा, जो वैल्यूज निकल के आती है। तो हमने ये पुट करा 9 10 11 12 13 निकल के आ गया, 3 आया, 5 आया, 11 आया, 3 आया, अच्छा 3 आ गया तो 13 आ गया, तो 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, 13 हम लिख सकते हैं। तो 3 5 11 13, 3 5 11 13 ये आपका क्या आ गया, रेंज निकल के आ गया। बहुत सिंपल, दोबारा समझो इस बात को। कहने मतलब क्या, फंक्शन इज अ मशीन विच इज फिक्स्ड ऑन अ रूल, वर्क्स ऑन अ रूल। और रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। आप कुछ ही पुट करो उसके अंदर, एन की कोई वैल्यू होगी 9 10 11 12 13, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकल के आएगा। तो 9 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या, 3 है। तो अगर मैं फंक्शन में एक्स का 9 पुट करूंगा तो क्या निकल गया, 3 बाहर निकल गया क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप बताना कि कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको आया या नहीं आया। ओके, तो यहां पर हो गया चैप्टर नंबर 1 का, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का हमने मिसलेनियस खत्म कर लिया। और ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस मेरे ख्याल से काफी इजी था। आप बताना कितना लगा, इजी लगा या टफ लगा। मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगर आपको रियल कॉन्सेप्ट पता थे तो बड़े आराम से इससे कर सकते हो। अब आप क्या करना है, अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना। अब इसके बाद मैं तैयार करूँगा इसकी वर्कशीट, कल या परसों इसकी वर्कशीट आ जाएगी। फटाफट से इस वीडियो को देख के लाइक कर दो, शेयर करके, और जिन बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो बच्चे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंटेंट का फायदा उठा सके। अगर आपको सच में वीडियो अगर लगी ना हेल्पफुल है तो शेयर करना, वरना मत करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे कंप्लीट करो, वर्कशीट आएगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।